हेलो दोस्तों, आज भारत वर्ष में दो महापुरुषों की एक साथ एक खुशी तो दूसरा गम, लेकिन दोनों भारत के महान आदर्श स्तंभ की यादगार है। भारत को खंडित होने से जिसने बचाया, भारत को एकता के सूत्र में जिसने बांधा, भारत की सारी मुसीबतों को जिसने अपने कंधे पर लेकर हंसते हुए जीवन के कर्तव्य पथ पर सदैव अचल और अटल पथ पर रहकर भारतवासियों को एक अजीब सा तेज दिया, भारत के हर समस्याओं का जिसने डट कर मुकाबला किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, जिनके आज जन्मदिन को यादगार करने का वक्त है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से लोहे पर किसी भी हथौड़े का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से जिसने जीवन के झंझावात, बहुत से विपदाओं को, बहुत से कठिनाइयों को जिसने अपने मन मस्तिष्क में बिठाया, लेकिन कभी भी मुख में मलिनता नहीं जाहिर की। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हजारों कहानियां, दृष्टांत हर भारतवासियों के जेहन में गूंजती है, लेकिन वह करुण कथा कभी नहीं भुलाई जा सकती जब वे वकालत करते थे और उसी समय इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था, यानी इनकी पत्नी स्वर्गवास सिधार गई थी और इन्हें तार दिया गया था। तार पड़ने के बाद पैकेट में रख दिए और ये बहस करते रहे। जब एक केस जीत चुके, एकाएक गिरकर बेहोश हो गए। लोगों ने उस तार को बाहर निकाला और दिखा रही इनकी पत्नी मर गई है। जब ये होश में आए, इनसे पूछा गया, महाराज आपकी पत्नी मर गई और फिर भी आप वकालत करते रहे? कहीं मेरी पत्नी में तो मर गई थी, अगर मैं बहस रोक देता तो मेरी पत्नी जीवित नहीं हो जाती, लेकिन वकील जो निर्दोष था वो सजा काट लेता तो मेरे लिए मौत से भी ज्यादा भयानक कष्ट होता। इसलिए हर विपत्तियों में कर्तव्य पर रहना अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारी जनता क्या सीखेगी, लोग कैसे कर्म करेंगे? तो एक ही उदाहरण इनके जीवन के लिए बहुत ही महान कड़ी है। दूसरी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की वो प्यारी दुलारी बिटिया जिसके बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, उसका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और जो इलाहाबाद के आनंद भवन में सारे ऐशो आराम में पली बढ़ी। वह भी कम वीरांगना नहीं थी। उनकी हजारों हजार कृतियों का अगर वर्णन किया जाए तो घंटों लग जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस साहस के साथ पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया, उसी समय इंदिरा गांधी को भारत की शेरनी के नाम से जाना जाता था, जिसने राजनीति के बहुत से जटिल समस्याओं का समाधान हंस कर की। कभी भी किसी भी मुसीबत में, किसी भी कठिनाइयों में जिसने अपने सर को कभी नहीं झुकाया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी महान नायिका, ऐसी वीरांगना को हमारे सिख उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने, उनके ही अपने अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें गोलियों से भून डाला। यह बड़ी देश की दुखद घटना थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, जब उनकी पर्सनल डिक्शनरी को खोला गया तो उसमें 16 दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखी थी, मुझे मालूम है कि मैं जो देश से आतंकवादियों को समाप्त करवा रहा हूं, उसके पीछे कुछ लोग मेरे पीछे लग गए हैं और मेरी हत्या होने वाली है। मैं दावे के साथ कह रही हूं
कि मैं कुछ दिनों के ही मेहमान हूं, मैं मारे जाऊंगे, लेकिन इससे मुझे जरा सा भी गम नहीं है। बार बहादुर शेरनी, जिसने पहले ही मृत्यु को पहचान लिया था, जान लिया था, लेकिन मुख पर कभी मलिनता नहीं आने दी थी। उसने अंतिम क्षणों में लिखी थी कि मैं मारी जाऊंगी, लेकिन मैं अपने भारतवासियों को यह संदेश देना चाहती हूं कि मेरे रक्त का कतरा कतरा अगर देश की सेवा के काम आ जाए तो उसे मैं अपना अहोधन मानूंगी, अहोभाग्य मानूंगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे कीर्ति स्तंभ, ऐसे भारत के राजनीतिकार इंदिरा गांधी की आज शहादत दिवस है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन वीर मरकर भी कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही नशा होगा, वतन पे मरने वालों का बाकी यही नशा होगा। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी दोनों से प्रेरणा लें और हर भारतवासियों को आज उन्हें नमन करना चाहिए और यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो हमारे महापुरुषों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सपना संजोया था, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है, उसे हम कदापि भी व्यर्थ नहीं होने देंगे, बेकार नहीं होने देंगे। आज हम सभी भारतवासी इनके यादगार में प्रतिज्ञा करें कि मरना अगर पड़े, अरे मरना अगर पड़े, मर जाए हम खुशी से, निदेश के लिए पर छूटे लगन नजी से, निदेश के लिए पर छूटे लगन नजी से। पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, मुसीबतें ही आ जाए क्यों न सारे, हिम्मत कभी न हारे, बिचले न मन हमारा, छोटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा, छोटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। जय हिंद, जय भारत।